भागवत में 3 मंगलाचरण किए गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य किसे कहते? सच्चित आनंद। संसार में सत्य क्या है? भगवान। बाकी जो कुछ दिख रहा सब असत्य है, सब मिथ्या है, सब झूठा है। आप कहोगे ये सब क्या संसार असत्य है क्या? सत्य जैसा लगता तो है, सत्य जैसा भासता तो है, पर सत्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कितनी भी टकटकी लगा करके देखो, लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा। जब जन्म लिया तब कैसे, बड़े हुए तब कैसे, देखते देखते बुढ़ापा आ गया, 10-20 साल बाद देखो तो लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। कली को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, ए जो जरा सो बुताना। सत्य केवल भगवान है। संसार में जो कुछ भी है सब असत्य है। उस बात को भोलेनाथ भी कह रहे, डंका पीट पीट के सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना है। सत्य केवल भगवान है, बाकी सब असत्य है। असत्य वस्तु से प्रीत करोगे तो रोना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए गोविंद से, भगवान से। सांसारिक वस्तु में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, और वो नष्ट होना ही होना है, तो सत्य नहीं है, असत्य है। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए। माने प्रकाश। जो संसार प्रकाशित दिख रहा है, ये क्या है? ये परमात्मा की कृपा का चरण है। आनंद जो मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? भगवान की कृपा से। कृपा का जो कटाक्ष, भोजन करने में जो सुंदर स्वादिष्ट आनंद प्राप्त होता, वो कहां से मिलता? एसी में रहने में जो आनंद मिलता है, ये तो लौकिक आनंद है। अलौकिक आनंद तो अलग ही होता है। प्रत्येक शब्द का विलोम है। सुख का दुख, दुख का सुख, रात का दिन, दिन का रात, पाप का पुण्य, पुण्य का पाप, अंधकार का प्रकाश, प्रकाश का अंधकार। लेकिन एक ही शब्द ऐसा है, आनंद, जिसका कोई आज तक विलोम नहीं बना। बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व को किसने बनाया? भगवान ने। संसार किसने बनाया? परमात्मा ने। और पालन कौन कर रहा है? भगवान। संसार में कितने जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, उनके खान पान की व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
जिनको प्रणाम करने से, वंदन करने से, अभिनंदन करने से दैहिक दैविक तीनों तापों का समन होता है, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और गोविंद का गुणानुवाद मालूम है। सुखदेव जी महाराज के चित्त को भी आकर्षित कर दिया। यम प्रवजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसा ये भगवान का गुणानुवाद व्यास जी ने पीछा किया। सुखदेव जी जनते ही जंगल में चले गए, लेकिन गोविंद के गुणानुवादों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज का भी चित्त आकर्षित हुआ था। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। श्रवणार्थ कथा के लिए। और सूत जी महाराज व्यास गादी पर आसीन हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, नैमिषे सूतमासीन गादी पर आसीन, और कहा महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। कथा मत रसा स्वाद कुशल सौन को ब्रवीत। महाराज आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतख्यागी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, और आप कथा का जो सार तत्व है, जो मुख्य तत्व है, आप मुझे सुनाने की कृपा करें।